जी 12th क्लास। यस बेटा, आजकल मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वेक्टर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं अभी बात करने लगी हूँ आपसे 2019 के क्वेश्चन पेपर की। 2019 के पेपर पैटर्न की बात करूं तो बेटा टोटल 29 क्वेश्चन होते थे, और आपका पेपर पैटर्न इंटरनल असेसमेंट नहीं था। उसमें वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन जो आए थे बेटा था 1 2 मार्कर एंड 1 4 मार्कर, दैट मीन्स टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या थे। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, ओके, एज्यूम कर लेते हैं बेटा तो यूनिट वेक्टर ए एंड बी है ना, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। लेट two unit vectors are A and B। डेफिनेटली इसके ऊपर हम कैप भी लगा सकते हैं बेटा, क्योंकि यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। लेकिन तब क्या क्या दे रखा है ये, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इज 1, एंड सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज ऑल्सो 1, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ A plus B is also 1। Prove that magnitude of their difference, that means magnitude of A minus B is √3। ये प्रूव करना है। अब देखिए बेटा, आपको जो दे रखा है इन दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है और सम का मैग्नीट्यूड दे रखा है, डिफरेंस का एक तरीके से कैलकुलेट करना है। और आपको पता है बेटा डॉट प्रोडक्ट में एज सच आप अलजेब्राइक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो। आपको अगर मैं एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी याद करवाऊं, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट 2 times a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? याद आती है, बहुत बार यूज कर चुके हैं हम पहले भी। तो इसी से हम अगर फैक्टर्स में आइडेंटिटी कन्वर्ट करें बेटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 times मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। ओके, बहुत केयरफुली लिखिएगा और याद भी कर लीजिएगा बेटा अगर अभी तक याद नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इससे इतना सिंपल क्वेश्चन बनता है और ये जस्ट 2 मार्कर क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1, तो ये 1 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी हमने कैलकुलेट करना है, 2 times मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, ये भी 1 है, मैग्नीट्यूड b स्क्वायर ये भी 1 है, तो 2 into 2 4 हो गया बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी स्क्वायर 4 minus 1 दैट मीन्स 3 हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी क्या हो गया बेटा, √3। और यही प्रूव करना था बेटा, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, हम वो नहीं कंसिडर करेंगे, यही प्रूव करना था। ओके, यही हमें बोला था प्रूव करने को। सिंपल हो गया बेटा, बट इस रिजल्ट की वजह से अच्छे से याद कर लीजिए बेटा इस रिजल्ट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, if a is this vector, b is this vector, c is this vector, then find this। yes, ये नोटेशन आपको बताई जरूर हुई है मैंने, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एज सच आपसे नहीं पूछा जा सकता, बट डेफिनेटली बेटा इसको कभी भी इस फॉर्म में पूछा जा सकता है आपसे, है ना, इस फॉर्म में पूछा जा सकता है। आप डिटरमिनेंट फॉर्म में आपने ध्यान रखा या नहीं रखा, अदरवाइज डिटरमिनेंट में भी बता रखा है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट तो कर सकते हैं। आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है कैलकुलेट करना, आपको डॉट प्रोडक्ट भी आता है, तो मैं वही 1 by 1 ही करा रही हूँ जो इस टर्म के लिए, जो आप 2022 के लिए कर सकते हैं। b क्रॉस c ये ना देख के आपको ये पूछा होगा, b क्रॉस c के लिए फर्स्ट रो i j के, सेकेंड रो b के कंपोनेंट 1 -2 1, थर्ड रो c के कंपोनेंट -3 1 2। ओके, दिस विल बी i -4 -1 j 2 + 3 + k 1 -6, that means -5i -5j -5k। okay, now
ए का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स 2i प्लस 3j प्लस k का डॉट प्रोडक्ट माइनस 5i माइनस 5j माइनस 5k के साथ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है ये जरूर मेंशन करिए। 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5, दैट मीन्स माइनस 30। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट। तो हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते थे, बट सबने नहीं किया होगा, ये नहीं था इस बार 2022 में नहीं है आपका, तो एज सच इस फॉर्म में जरूर पूछा जा सकता है बेटा ये क्वेश्चन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस फॉर्म में पूछा गया है तो बिल्कुल इस ढंग से कैलकुलेट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, if this and this four vectors दिए हैं बेटे respectively are the position vector of the points a b c and d, इन चार पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हैं ये, then find the angle between the straight lines ab and cd। ओके, ab एंड cd के बीच में एंगल पूछा है, तो ab एंड cd पता होने चाहिए बेटा। एंगल के लिए तो देखिए दो वेक्टर्स हमें पता चल गए, तो उनके बीच में एंगल हमें पता है, cos थीटा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड b, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 10। ठीक है, वो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम रहेगा ए बी कैलकुलेट करना और सी डी कैलकुलेट करना। ए बी मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, राइट, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अब ओबी ये है बेटा, मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ क्योंकि लिखना ऐसा जरूरी नहीं है, जब पोजीशन वेक्टर कहा है तो दिस मीन्स ओ ए ओ बी ओ सी ए डी। ठीक है, आपका यहाँ पुट सही होना चाहिए। OB इज नथिंग बट 2i प्लस 5j माइनस OA इज i प्लस j प्लस k, और एडिशन सब्ट्रैक्शन डॉट प्रोडक्ट आप एलिमेंट वाइज करते हैं, कंपोनेंट वाइज। 2i माइनस i 5j माइनस j 4j एंड k कंपोनेंट यहाँ नहीं है, दैट मीन्स 0 माइनस k माइनस k, ये आ गया आपका ए बी। नाउ सेम ढंग से हम सी डी कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये हमारा बेटे देखिए स्ट्रेट लाइंस बात की थी, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस में भी हम इसी ढंग से कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन वेक्टर जो इनके लिए क्या होंगे, ए बी सी डी, ये डायरेक्शन वेक्टर है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, मैंने सिर्फ वेक्टर बोल दिया, कंफ्यूज हो सकते हो आप। स्ट्रेट लाइन ए बी, ओके लेट मी जस्ट टेल, स्ट्रेट लाइन ए बी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, किसी भी एक का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स उनका डायरेक्शन, किससे पता चल रहा है, ए बी वेक्टर से, तो डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच से ये एंगल निकालते हैं ना। ओके, अब सी डी वेक्टर मतलब ओ डी पोजिशन वेक्टर माइनस ओ सी पोजिशन वेक्टर। OD is I minus 6j minus k and OC is 3i plus 2j minus 3k. I minus 3i minus 2i minus 6j minus 2j minus 8j minus k minus minus 3, that means minus 1 plus 3 2k. Okay, this is CD. अब आपके पास AB आ गया, CD आ गया, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर एंगल थीटा लिख देते हैं हम बिटवीन द लाइंस AB एंड CD इज गिवन बाय, ओके चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा, गिवन बाय थीटा is equal to cos inverse AB vector dot CD vector divided by magnitude of AB into magnitude of CD। बस इसमें पुट कर दीजिए बेटा, AB वेक्टर AB के कंपोनेंट 1 4 माइनस 1 और CD के -2 -8 2, 1 4 माइनस 1 -2 8 -8 2।
ओके, तो AB is I plus 4J minus K, CD is minus 2I minus 8J plus 2K। इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और इन्हीं का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। AB का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। CD का मैग्नीट्यूड हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, डॉट प्रोडक्ट हम कंपोनेंट वाइज कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा -2 -32 -2। ओके, दिस इज 16 17 18 9 2s 3√2 and this will be 68 72 72 8 9s 72 तो 6√2, ये हो जाएगा 18 2s 36 और न्यूमैरेटर में भी -36, तो cos इनवर्स -1 हो गया बेटा, दैट मीन्स पाई राइट, पाई cos इनवर्स -1 इज पाई। और आपसे देखिए फाइंड वेदर AB एंड CD आर कोलिनियर और नॉट। यस, जब इनके बीच में पाई एंगल है बेटा, देखिए AB लाइन इधर है तो एक तरीके से CD लाइन, ये AB है तो CD लाइन आपकी इस डायरेक्शन में है, एक तरीके से ये है, तभी इनके बीच में पाई एंगल है ना, तो कोलिनियर है बिल्कुल, ये ABCD एक लाइन पे होंगे। दिस implies AB and CD are कोलिनियर। ओके, पाई से ही हमें पता चल गया यस कोलिनियर है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन था इस ईयर का।